फिन मज़े से गेम खेल रहा होता है, तभी उसकी मम्मा कहती है कि गेम कम खेलना, हम बाहर जा रहे हैं और बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। जब फिन मज़े से गेम खेल रहा होता है तभी अचानक से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, हवा चलने लगती है और एक परछाई जैसी दिखाई देती है। ये एक हॉरर एंड मिस्ट्री स्टोरी है। फिन के गेम खेलते खेलते अचानक लाइट चली जाती है और फिन इससे बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये क्या हो गया, और जैसे ही वो खड़ा होता है अचानक से लाइट वापस आ जाती है। वह देखता है कि उसका खिलौना बाहर से गिर गया है और वो देखता है कि कैमरे में गेट अपने आप ओपन हो जाता है। ये सब देख के वो और भी ज़्यादा डर जाता है और वो डरते हुए अपनी बहन के रूम में जाता है। और वो जैसे ही अपनी बहन के रूम में जाता है तभी अचानक से वो चाकू लेकर बाहर आती है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। ये देखकर फिन और भी डर जाता है। ऐना भी बहुत ज़्यादा डरी होती है और वो कहती है कि वो उसे बचा लेगी, और वो अचानक से उसका मुंह खोलती है, पता नहीं क्यों। ऐना फिन को कहती है जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें बचा लूँगी। और ये कहते हुए जल्दी से गाड़ी में यहाँ से निकल जाते हैं। फिर अचानक से पता नहीं क्या होता है कि ऐना गाड़ी को रोक देती है। जैसे ही गाड़ी रुकती है फिन और भी डर जाता है क्योंकि वो एक बच्चा होता है, और ऐना उसे कहती है कि वो उसे बचा लेगी, कि तुम मेरे साथ जल्दी से आ जाओ। और वो ब्रिज से साइड के ऊपर हो जाती है और फिन को भी कहती है कि तुम भी मेरे साथ यहाँ पे आ जाओ। और फिन भी बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो भी ऐना के साथ ब्रिज के साइड में आ जाता है। अचानक से ऐना नीचे गिर जाती है और वो फिन को भी खींचने की कोशिश करती है, और फिन खुद को बचाते हुए ऐना को नीचे गिर देता है, जिससे कि ऐना की मौत हो जाती है और फिन और भी ज़्यादा डर जाता है। जैसे ही फिन ऐना की बॉडी को देखता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है। वो जैसे ही ज़ोर से चिल्लाता है वो खुद को पाता है कि वो बेड के ऊपर है एक हॉस्पिटल में, और स्टैंक नाम की डॉक्टर उसका चेकअप कर रही होती है। उसके बाद फिन अपनी जुड़वा बहन सोफ़ी के साथ कॉलेज आता है। सोफ़ी अपने बॉयफ्रेंड रेमिन से मिलती है। उसके बाद फिन समीरा नाम की एक लड़की को देखता है जिसे वो बहुत ज़्यादा लाइक करता है, और समीरा उसे हाई करती है, पर वो उसे हाई नहीं करती है। वो उसकी फ्रेंड लीना को हाई करती है, उसे लगता है कि वो उसे हाई बोल रही है। क्लासरूम में लीना फिन के फ़ोन से समीरा को मैसेज कर देती है, शाम की पार्टी में मिलने के लिए कहती है। और यहाँ पे हमें कुछ मज़ेदार सीन देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर पार्टी में लोग इंजॉय कर रहे होते हैं। एक लड़का फिन को ड्रग देता है जिसे देखकर फिन थोड़ा सा चौंक जाता है, पी जाता है। ड्रिंक पीते ही फिन को कुछ अजीब सा दिखाई देने लगता है। उसे उसकी सिस्टर ऐना दिखाई देती है गिरते हुए, और हर जगह खून ही खून दिखता है, और फिन वहीं पे बेहोश हो जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर उसकी मॉम मिसिस बगमैन उसके लिए जूस बना रही होती है, और फिन वहाँ पे आके बैठ जाता है। फिन अपने दादा से मिलने जाता है जो कि बहुत ज़्यादा बीमार होता है। फिन जब रात को सो रहा होता है तभी उसे अचानक से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, और वो डोर खोल के नीचे जाता है। तभी वो देखता है कि उसके मॉम डैड उसकी सिस्टर सोफ़ी को बाहर ले जा रहे होते हैं, और व्हीलचेयर पर एक बूढ़ी औरत होती है। ये सब देखकर फिन और भी ज़्यादा चौंक जाता है। अभी फिन देखता है वो बूढ़ी औरत उसकी बहन सोफ़ी के पास आ जाती है। अभी अचानक से हवा चलती है और उसकी बहन सोफ़ी उसे देख लेती है। वो जैसे ही उसे देखती है अचानक से हवा आती है और उसे गिरा देती है, और नेक्स्ट डे फिन एक हॉस्पिटल में होता है। अपनी मॉम डैड को कहता है कि उसने कुछ अजीब सा देखा, हमारे घर में वो बूढ़ी औरत क्या कर रही थी। तो उनके मॉम डैड कहते हैं कि आप छत के ऊपर बेहोश पड़े हुए थे, और डॉक्टर स्टैंक उन्हें कुछ बताते हुए ये कहती है कि इसकी तबीयत खराब हो रही है। दोस्त लीना को बताता है कि उसके साथ आजकल कुछ अजीब सा हो रहा है, और लीना उसकी बातों को ध्यान से सुन रही होती है। तभी फिन और लीना देखते हैं कि सोफ़ी अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा कर रही होती है, और लीना
सोफ़ी के पीछे चली जाती है और फिन रैमिन से पूछता है कि क्या हुआ। उसके बाद रैमिन सोफ़ी के घर आता है, पर फिन कहता है कि वो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो वहीं से चली जाए। रात को फिन को सोफ़ी की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही होती है और फिन सोफ़ी के रूम में आ जाता है और सोफ़ी के बेड के नीचे कुछ अजीब सा होता है, पर फिन उसे देख नहीं पाता और वो एक चेयर के ऊपर बैठ जाता है। तभी अचानक से सोफ़ी की आँख खुल जाती है और वो फिन को कहती है कि फिन, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। फिन को अपने रूम से भेज देती है। फिन अपने रूम में आता है, उसे रैमिन का मैसेज आता है और वो उससे मिलना चाहता है। फिन निकल जाता है घर से रैमिन से मिलने के लिए। रैमिन एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है, तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो उसकी ओर देखती है और फिर वहां से चली जाती है। रैमिन को अचानक से कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो बाहर निकल जाता है। रैमिन जैसे ही बाहर आता है वो देखता है वो बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी है। रैमिन जैसे ही उसके पास जाता है वो अपनी आंखें खोलती है और वो दूर जाके गिरता है। उसके बाद रैमिन जैसे ही उठता है वो उसके सामने नहीं होती है और अचानक से उसके गले को एक रस्सी से दबाने लगती है। उसकी आंखें बहुत ही डरावनी और भयानक होती है। उधर फिन बहुत तेजी से आ रहा होता है और वो भी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। जैसे ही वो रेस्टोरेंट में आता है उसे वहां पे रैमिन नहीं दिखता है। को कॉल लगाता है पर रैमिन कॉल नहीं उठाता है। उसके बाद फिन रैमिन की लाश देखता है। उसे देखकर वो और भी ज़्यादा डर जाता है। बाद वहाँ पे पुलिस और उसके डैड आ जाते हैं और कहते हैं कि ये खुदकुशी है, पर फिन कहता है कि ये खुदकुशी नहीं है, ये एक मर्डर है, पर कोई भी मानने को तैयार नहीं होता है। वो अपने डैड को रैमिन के द्वारा भेजे हुए मैसेज दिखाना चाहता है, पर वो मैसेज सारे के सारे गायब हो जाते हैं, जैसे कि कभी किसी ने कोई मैसेज भेजे ही न हो। ये देखने में बहुत ही अजीब लगता है। आखिर ये सब कैसे हो सकता है। और फिन को जो दवाई डॉक्टर स्टैंग दे रही होती है, तभी वो देखता है कि उस टैबलेट के अंदर कुछ अजीब सा है, जिसे देखकर वो और ज़्यादा चौंक जाता है। तभी वो उस टैबलेट को काट देता है और उसके अंदर से एक अजीब सा कीड़ा निकलता है, जिसे देखकर वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद फिन और लिन उस कीड़े को अपनी क्लास साइंस टीचर के पास ले जाते हैं और वो उन्हें बताती है कि ये कीड़े किसी लाश के पास पाए जाते हैं। वो इलिस्का नाम के एक साइंटिस्ट का एड्रेस देती है कि वो इनके बारे में और भी बहुत ज़्यादा जानती है, आप उनसे जाकर मिलिए। फिन और लीना इलिस्का के बारे में गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं, तभी अचानक से समीरा आ जाती है और वो उसे मिलने के लिए कहती है। फिन और लीना इलिस्का से मिलने चले जाते हैं और वो इलिस्का को सारी बात बताते हैं। फिर इलिस्का उन्हें कहती है कि ये तो बहुत ही खतरनाक है, प्राचीन लोग इसका इस्तेमाल आत्माओं से बात करने के लिए किया करते थे। ये सुनकर फिन और भी ज़्यादा चौंक जाता है और वो फिन को कहती है कि वो उसकी आंखों में देखे। जैसे ही फिन उसकी आंखों में देता है वो एकदम से घबरा जाता है। फिर फिन को उसकी बहन गिरते हुए दिखाई देती है और इलिस्का उसका मुंह ओपन कर देती है और उसके साथ ही फिन को एक उल्टी होती है, जिससे कि वो कीड़े उसके शरीर से बाहर आ जाते हैं। इसका कहती है कि वो उसकी बहन सोफ़ी को बचा सकती है, पर उन्हें इसके लिए कुछ करना होगा। इससे फिन और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और इलिस्का की बातों पर विश्वास नहीं करता है। वो देखता है कि समीरा उनके मॉम डैड के साथ बैठी होती है और फिन कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे मिल नहीं पाया, मैं किसी काम में फंस गया था। उसके बाद फिन के मॉम डैड बाहर चले जाते हैं और समीरा को उसके साथ अकेला छोड़ देते हैं। फिन समीरा को कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तभी अचानक से लीना यहाँ पे आ जाती है। ये देखकर समीरा चौंक जाती है कि तुम्हारे बीच क्या चल रहा है। इसके बाद फिन देखता है कि इलिस्का और यूरी भी घर में आ गए हैं और वो उन्हें पूछता है कि तुम घर के अंदर कैसे आ गए। सो रही होती है और इलिस्का उसके सिर के पास कुछ रख देती है। सभी को कहती है कि हमें उसे बुलाना होगा और ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं कि हमें किसे बुलाना होगा।
और वो कहती है कि तुम में से कोई भी इसे मत देखना। अरे एक दूसरे के हाथ पकड़कर बैठ जाते हैं, तभी अचानक से एक परछाई जैसी दिखाई देने लगती है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। वो परछाई फिन और समीरा के पास होती है। ये देखकर फिन और भी ज़्यादा डर जाता है और समीरा और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। और तभी अचानक से फिन के मॉम डैड आ जाते हैं। वो ये सब देखकर पूछते हैं कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, और इलिस्का करती है कि हमें इसे पूरा करना होगा, नहीं तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। यूरी अपनी मोम को यहाँ से ले जाता है, पर इलिस्का कहती है कि हमें इसे पूरा करना होगा। ये सब देखकर तीनों बातें कर रहे होते हैं कि तुमने भी ये देखा है, और सभी डरे होते हैं और घर से बाहर चले जाते हैं। फिर समीरा, फिन और लीना उसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर उन्होंने पार्टी करी थी। फिर समीरा फिन से कहती है कि क्या हो कि अगर ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। को देखने लगता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। को भी उठा देती है, वो भी उनके साथ आ जाती है। फिन, लीना और समीरा मस्ती करने लगते हैं। हॉरर मिस्ट्री वाली इस मूवी में भी कुछ अतरंगे सीन देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि कहानी का मज़ा और भी गहरा हो जाता है। अचानक रात को समीरा उठती है। उसे लगता है कि उसका हाथ फिन ने पकड़ा है, पर फिन तो सामने होता है। फिर वो कहती है कि उसका हाथ उसी चीज़ ने पकड़ा है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर फिन कहता है कि ये जगह भी हमारे लिए सेफ नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। और वो इलिस्का से मिलने फिर से उसी जगह पर चले जाते हैं, पर इलिस्का वहाँ पे नहीं होती, वो वहाँ से चली गई होती है। बाथरूम में देखता है कि रैंडल अचानक से उल्टी कर रहा होता है और उसका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। फिर रैंडल स्कूल की छत पे चढ़ जाता है और फिन देखता है कि वो भी एना की तरह चाकू से अपना मुंह काट रहा होता है, और देखते ही देखते वो स्कूल की छत से कूद जाता है। ये सब देखकर सभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। समीरा रैंडल के साथ ही हॉस्पिटल चले जाते हैं और डॉक्टर रैंडल के गले से एक अजीब सा कीड़ा बाहर निकालता है, जिसे देखकर फिन और भी ज़्यादा डर जाता है कि आखिर ये चीज़ है क्या। बैग से कुछ दवाइयाँ मिलती है, जिससे कि वो सर्च करने लगती है कि वो क्या चीज़ है। लीना प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाती है, तभी उसे वहां पे पता चलता है कि फिन का डैड मिस्टर बगमैन ही एक दवाई को लॉन्च करने वाला है, जिससे कि ये सारी चीज़ें हो रही है। मिलती है जिसने कि रैमिन को मारा होता है। वह उससे पूछती है कि रिसर्च हॉल कहाँ पे है। मीरा को रैंडल के बैग से कुछ पेपर मिलते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो सारे के सारे गोद लिए हुए हैं। ये देखकर वो और भी ज़्यादा चौंक जाते हैं कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। लीना उस जगह पे पहुंच जाती है जहां पे उन कीड़ों की खेती की जाती है, और वहां पे लाशें ही लाशें पड़ी होती है। ये सब देखकर वो और भी ज़्यादा डर जाती है। ये सब देखकर वो वहाँ से जल्दी से भाग जाती है, पर जाते समय उसे वो फिर से बुरी औरत मिल जाती है, जो कि उससे उसका आई कार्ड वापस मांगती है। उसके बाद फिन और समीरा के पास रैंडल का डैड आ जाता है और वो फिन से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो, जो कि तुम इसका हिस्सा बनने वाले हो। ये सब सुनकर फिन अचानक से सोचने लग जाता है कि ये क्या बोल रहे हैं, और वो वहाँ से जल्दी से भागने की कोशिश करता है। ऐसे ही फिन भाग रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसके ग्रैंडफादर अब नहीं रहे। अचानक से एक डॉक्टर आता है और वो फिन को बेहोश कर देता है। जब फिन को होश आता है, वो देखता है समीरा भी उसके साथ बंधी हुई है और डॉक्टर स्टैंक उससे कुछ बोल रही है। उसके बाद डॉक्टर स्टैंक समीरा को वहीं पे छोड़ देती है और फिन को एक अंधेरे कमरे में ले जाती है, जिसे देखकर फिन और भी ज़्यादा डर जाता है कि ये कौन सी जगह है। तभी उसके डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो मिस्टर फिन को कहते हैं कि
ये तो पीढ़ियों से चला आ रहा है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये सब सुनकर फिन और भी ज़्यादा डर जाता है। सोफी भी वहीं पे होती है। तभी फिन वहाँ पे देखता है कि उसके दादा भी वहीं पर है और ये देखकर वो और भी ज़्यादा चौंक जाता है कि उनके दादा की डेड बॉडी यहाँ पे क्या कर रही है। तभी उसकी मॉम उसे सर से भी बांध देती है। डॉक्टर फिन के मुंह को खोल देते हैं जैसे कि वो उसके मुंह में कुछ डालने वाले होते हैं और अंदर से वो उसके मुंह को काट देते हैं और वो फिन को कहते हैं कि तुम्हें इससे ज़्यादा दर्द नहीं होगा। फिर लीना भी वहाँ पर आ जाती है और वो समीरा को खोल देती है। डैड, सोफ़ी, उसकी मॉम और डॉक्टर स्टैंक और कुछ लोग होते हैं जो कि एक लोहे की रोड को पकड़कर बैठ जाते हैं और उनके मुंह से अजीब सा धुआं निकल रहा होता है काले रंग का। ऐसे लग रहा होता है कि वो एक शैतान को बुला रहे हैं। अभी अचानक से फिन देखता है कि उसके दादा जिंदा हो गए हैं और वो जोर से चिल्लाते हैं और उसके मुंह से भी एक काले रंग का धुआं बाहर निकलता है। तभी वहाँ पर लीना आ जाती है और उन लोगों पर पेट्रोल फेंक देती है और उनके दादा के सिर पे जोर से मारती है जिससे कि वो नीचे गिर जाते हैं और फिर लीना सभी को आग लगा देती है। फिन और लीना वहाँ से भागने लगते हैं। तभी फिन अपने अंदर से एक ऐसा ही कीड़ा बाहर निकालता है जैसा कि रैंडल के मुंह से बाहर निकला था और लीना अचानक से छत से टकरा जाती है और फिर नीचे गिर जाती है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। फिन कहता है कि वो यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे कि जहाँ पर कोई भी नहीं होगा। तभी अचानक से गाड़ी के अंदर से धुएं जैसा कुछ बाहर निकलने लगता है और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने लगता है। हमें अचानक से फिर से वही परछाई दिखाई देती है और गाड़ी एकदम से रुक जाती है और वो ब्रिज से नीचे गिरने ही वाली होती है। ऐसे भी करके बच जाते हैं और समीरा उसे देखने लगती है और फिर से किस करने लगती है। फिर तीनों एक टीवी स्क्रीन पर देखते हैं कि वो दवाई लॉन्च हो चुकी है और वो अब किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। वहाँ से जा रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि हमने कभी भी किसी पर भरोसा नहीं किया और न ही हमें अभी किसी पर भरोसा करना है। तभी समीरा पीछे रुक जाती है और एकदम से पीछे मुड़कर देखती है और उसके अंदर वो चीज़ अभी भी होती है।